जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली। बाबा कहते हैं मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बाबा नीम करौली की कृपा से स्वस्थ और आनंदित होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं ना, बाबा तो आश्रम में रहते हैं दूर, लेकिन क्या पता वो तो चुपचाप हमारे घर में ही बैठे हों, हमारे साथ हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें देख रहे हों और हमें अपने ही अंदाज में बता रहे हों, अरे मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं आपको 15 ऐसे संकेत सुनाने वाली हूँ जो बताते हैं कि नीम करौली बाबा सिर्फ आपको नहीं सुन रहे हैं, बल्कि आपके घर में वास कर रहे हैं। और हाँ, इनमें से कुछ बातें सुनकर शायद आप सोचें, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। चलिए बात करते हैं पहले संकेत की। पहला संकेत, घर में अजीब सी शांति आ जाना। मुझे याद है एक परिवार था, पहले छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते थे। बच्चे चिल्लाते, बड़ों का मूड हमेशा खराब रहता। फिर एक दिन घर में बाबा की छोटी सी फोटो लाई गई। कुछ हफ्तों में माहौल बदल गया। जहाँ पहले तनाव था, अब शांति थी। गुस्सा करने वाले लोग भी शांत हो गए थे, जैसे किसी ने भीतर प्रेम का दीपक जला दिया हो। यह वही शांति है जो बाबा अपने साथ लाते हैं और घर में पॉजिटिविटी फैलती रहती है। दूसरा संकेत, अचानक बाबा का नाम सुनना या देखना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक बाबा की फोटो सामने आ जाए या सड़क किनारे उनकी तस्वीर दिख जाए। मुझे तो कई बार ऑटो में या कहीं किसी रोड पे अनजानी जगह पे बाबा की तस्वीर हमेशा ही दिखती रहती है, या फिर कोई भजन कान में पड़ जाए। ये इत्तेफाक नहीं है, ये बाबा का प्यारा तरीका है कहने का, मैं यही हूँ, मुझे याद रखो। तीसरा संकेत, कोई भक्त घर आकर बाबा की बातें करे। कभी कोई मेहमान आते हैं और बिना वजह बाबा की बातें करने लगते हैं। शुरुआत में लगता है बस ऐसे ही, लेकिन सच में कई बार बाबा अपने भक्त को माध्यम बनाकर हमारे घर आते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि वो हमें भूलते नहीं। चौथा संकेत, सपनों में बाबा का आना। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बताया कि उसे सपने में बाबा आए। बस शांत खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उसने मुझसे कहा, सपना अजीब था, लेकिन दिल में इतनी शांति थी कि शब्द नहीं है। मैंने कहा, यह सपना नहीं था, बाबा का आशीर्वाद था। पांचवा संकेत, बिना वजह फूल या चंदन की खुशबू आना। कभी आप रसोई में हो या कमरे में बैठे हो और अचानक चंदन, गुलाब या प्रसाद की खुशबू फैल जाए, जबकि कहीं अगरबत्ती भी नहीं जली हो, कहीं हलवा भी नहीं बन रहा है, लेकिन आपको खुशबू आ रही है। भक्त कहते हैं ये बाबा के आने का संकेत है। छठा संकेत, बाबा की तस्वीर के पास अद्भुत घटना का होना। एक बार मैंने देखा, एक घर में बाबा की फोटो के सामने दिया जलाया गया था। वो दिया हवा से नहीं, बल्कि जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बुझा दिया। जो व्यक्ति उस दिया जलाकर पूजा कर रहे थे, उनको बुरे बुरे ख्याल आने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और उसी दिन उस परिवार की एक बड़ी समस्या हल हो गई। ये उनका तरीका है साथ होने का एहसास दिलाने का। सातवां संकेत, संकट टल जाना। कभी कभी बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाती है या बीमारी समय पर पकड़ में आ जाती है। तब लगता है जैसे किसी ने हमें पकड़कर खींच लिया हो खतरे से। वो और कोई नहीं, बाबा ही होते हैं। आठवां संकेत, बाबा का बच्चों से जुड़ना। बच्चे सबसे मासूम होते हैं। अगर बच्चा बिना सिखाए बाबा की मूर्ति के पास जाकर प्रणाम करे, मुस्कुराए या फूल चढ़ा दे, तो समझ लीजिए बाबा ने उस घर को अपना घर बना लिया है। नौवां संकेत, मन का बार बार बाबा की तरफ खींचना। कभी कभी ना बिना वजह मन करता है चलो बाबा के सामने बैठते हैं, दीप जलाते हैं। ये सिर्फ हमारी भक्ति नहीं, बाबा का बुलावा होता है। 10वां संकेत, हर बड़े फैसले में बाबा को याद करना। कुछ लोग हर निर्णय से पहले बाबा को मन में बिठाकर सोचते हैं, बाबा ये सही है? यकीन मानिए ऐसे घर में बाबा सदस्य बनकर रहते हैं। 11वां संकेत, बाबा की तस्वीर देखकर भावुक हो जाना। कभी फोटो देखते देखते आंखों से आंसू आ जाए और दिल हल्का हो जाए, ये उनके साक्षात दर्शन का अनुभव है। 12वां संकेत, भोजन में बरकत होना। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहां साधन कम है, लेकिन कभी किसी ने भूखा पेट नहीं सोया। ये बाबा की कृपा है।
मेरे भक्त को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बाबा का तो ऐसा कहना था। 13वां संकेत, समस्या का हल अपने आप मिल जाना। आपने कोई चिंता मन में रखी और बिना कुछ किए उसका हल सामने आ गया। ये बाबा का तरीका है समस्या दूर करने का। 14वां संकेत, अकेले में भी बाबा का साथ महसूस होना। सबसे गहरा संकेत है ये। जब आप अकेले हो लेकिन फिर भी लगे कोई आपके साथ है, आपकी बातें सुन रहा है, उस पल मन कह देता है बाबा आपके बिना ये घर अधूरा है। और 15वां संकेत, अचानक नाम जप शुरू हो जाना। घर में कोई अचानक बोल दे, बोलो जय श्री नीम करोली बाबा की जय, बिना किसी वजह के। ये बाबा का ही चुना हुआ माध्यम होता है। तो दोस्तों, अगर आपने इनमें से कोई भी संकेत महसूस किया है तो खुश हो जाइए। बाबा ने आपके घर को अपना बना लिया है। वो सिर्फ आश्रम में ही नहीं, वो वहीं रहते हैं जहाँ प्रेम, श्रद्धा और भक्ति होती है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुँची हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आपने कौन सा संकेत महसूस किया है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बाबा का संदेश और भी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि बाबा की कृपा बांटने से और बढ़ती है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।